डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपका कक्षा 10वीं के छठे पीरियड में स्वागत है। इस पीरियड में हम कक्षा 10वीं का जो मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर है सर्कल, उसमें आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क से संबंधित और भी कुछ बातें पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 3.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस पीरियड में। तो पढ़ेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, इससे पहले मैं बता चुका हूं, आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्या है? आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का एक हिस्सा है, एक भाग है। हमारे सर्कल है, सेंटर वो, और ये सेकेंड है, लाइन एस। तो इस सेकेंड क्या कर रही है? इस सर्कल को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इस सेकेंड की वजह से सर्कल के दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट ए वाला, एक पार्ट ए वाला। हर एक पार्ट को बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। ये पार्ट को और ये पार्ट को अलग अलग दर्शाने के लिए यहाँ पे और एक पॉइंट लेंगे, मान लो एक्स, यहाँ पे वाई। तो ये वाली आर्क हो जाएंगी एक्स बी, ये आर्क हो जाएंगी ए वाई बी। तो कैसे डिफाइन करेंगे आर्क को? और सेकेंड डिवाइड्स a circle into two parts. A second divides the circle into two parts. Each part of the circle, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट, देखिए ये पॉइंट आना चाहिए विथ कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ intersection of second is called an arc of the circle. A second divide a circle into two parts. Each part of the circle with common point of circle and point of intersection of second is called an arc of circle. मतलब आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, ए पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये है आर्क। ए पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये है आर्क। दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी are called endpoints of the arc. The point of intersection of circle with second are called endpoints of the arc. जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है? एंड पॉइंट ऑफ आर्क एक्स बी एंड एंड पॉइंट ऑफ आर्क ए वाई बी। अब इसके ये दो आर्क हैं, एक्स बी और ए वाई बी। तो ये जो सेंटर साइड की जो आर्क है उसे बोलते पर मेजर आर्क, और ये नॉन सेंटर साइड जो आर्क है उसे बोलते पर माइनर आर्क। द सेंटर साइड arc is called a major arc and non-center side arc is called a minor arc. तो फिगर में देखो, इन फिगर in circle with center O, AB is line L, is
सेकेंड, ये लाइन एल जो है सेकेंड है, विच intersect circle at point A and B, A and B, due to which two arcs are formed. उसमें से दो आर्क बन रही है, आर्क एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी, arc XB and arc AYB. Point A and B are endpoints of arc XB as well as arc AYB. ये पॉइंट ए और बी, ये एक्स भी एंड पॉइंट है और ए वाई बी के भी एंड पॉइंट्स है. आर्क ए वाई बी इज अ मेजर आर्क, जो ए वाई बी है मेजर आर्क है, एंड आर्क एक्स बी इज अ माइनर आर्क. क्या है? माइनर आर्क. आगे मान लो इस सेकेंड कहां से? सेंटर से. If second passes through center of the circle, then it divides circle into two arcs of equal measure, two arcs of equal measure called as semicircle. called as semicircle. जैसे ये सर्कल है और ये सेंटर है और सेंटर से टेंजेंट जा रही, सॉरी सेकंड जा रही है, ए बी सेंटर वो वाई और ये एक्स. क्या आएगा? आर्क एक्स बी इक्वल टू आर्क ए वाई बी, एंड जो है आर्क एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर सेमी सर्कल्स. क्या है? सेमी सर्कल्स. देन सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल ये भी अपन पढ़ चुके हैं. जैसे सर्कल है, ये सेंटर है, यदि किसी भी एंगल का वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ सर्कल. उसे कहते हैं अपन सेंट्रल एंगल. मान लो ओ ए बी ओ ए बी, और ये सेंट्रल एंगल भी सर्कल को डिवाइड करता है अलग अलग आर्क में. मान लो ये एक आर्क एक्स बी और ये वाली आर्क ए वाई बी. तो क्या है सेंट्रल एंगल? एन एंगल whose vertex is on the center of the circle. An angle whose vertex is on the center of the circle is a central angle. तो फिगर में, in figure, angle AOB is a central angle. AOB क्या है? सेंट्रल एंगल. और ये एंगल के अंदर ये जो आर्क है, उस आर्क का मेजर कितना होता है? उस एंगल के मेजर के बराबर. मान लो ये थीटा है, तो ये आर्क भी कितनी हो जाएगी? थीटा.
central angle divides the circle into two arcs. दो आर्क को डिवाइड कर ए आर्क the measure of arc कौन सी XB equal to measure of central angle AOB और इसी का मान लिया अपने थीटा। और फिर ये आर्क का मेजर कितना आएगा, therefore measure of arc AYB इक्वल टू आएगा 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क AXB। इसका मेजर कितना आएगा, 360 में से इसका मेजर को माइनस कर देंगे। फिर बात पढ़ेंगे अपन मेजर ऑफ एन आर्क एंड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। जैसे इस सर्कल है मान के चलो, सेंटर P और ये आर्क AXB। सेंटर लिखा का मेजर जो है ये 80 डिग्री। दूसरा सर्कल इसका सेंटर Q और EFG आर्क EFG और इसका मेजर कितना, सेंटर का 80 डिग्री। अब यहाँ क्या दिखता है, मेजर ऑफ आर्क XB इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे क्या दिखता है, मेजर ऑफ आर्क EFG इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल EQG इक्वल टू 80 डिग्री। इन both the circles we find that लिखेंगे measure of arc XB equal to measure of angle APB equal to 80 degree and measure of arc EFG equal to measure of angle EQG equal to 80 degree. But if we place this arc EFG on arc XB, then length of this arc is less than length of this arc. So we cannot say that arc EFG and arc XB are congruent or equal. But if the radius of both the circles will be equal, then at that time the length of arc EFG will be equal to length of arc XB. लेकिन अगर दोनों की रेडियस सेम होती तो 80 डिग्री और ये आर्क और 80 डिग्री आर्क, ये दोनों की लेंथ भी सेम होती। तो अपन कॉन्ग्रुएंट आर्क किसे बोलेंगे, यदि आर्क का मेजर और सर्कल की रेडियस दोनों यदि इक्वल है तो अपन उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो कैसे डिफाइन करें कॉन्ग्रुएंट आर्क, congruent arcs. The arcs are said to be congruent, if they have same measure and radius और इक्वल। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही सर्कल की दोनों आर्क यदि उनका मेजर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगी, या तो अलग अलग यदि सर्कल है तो उनका रेडियस सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होना चाहिए और उनका मेजर भी सेम होना चाहिए, तब वो दोनों आर्क कैसी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे
एम एन पी एंगल क्यू, और ये 60 डिग्री। एक्स वाई जेड, ये भी 60 डिग्री। अब ये तो एक ही सर्कल है, देखो आर्क कौन सी, एम एन पी, कॉन्ग्रुएंट टू आर्क कौन सी, आर्क एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एच मेजर ऑफ आर्क कौन सी, एम एन पी, इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री। और रेडियस भी कैसी है, सेम है, रेडियस कैसी है, सेम है। उसके बाद में पर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ आर्क, एडिशन ऑफ आर्क। जैसे सर्कल है, ऑन द सेंटर ए बी सी डी ई एफ और ए जी। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये आर्क ए बी सी, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी ई, सी डी ई। देखो ये दोनों आर्क में जुड़े अपन ने, या तो आर्क ए बी सी प्लस आर्क सी डी, ए बी सी प्लस सी डी ई हो जाएगी आर्क ए बी ई, या तो बोल सकते हैं आर्क ए सी ई, या तो बोल सकते हैं आर्क ए डी ई। अब तो एंड पॉइंट देखना है और बीच का कोई भी एक पॉइंट लेने का, इक्वल क्या आएगा, आर्क ए सी ई, ए सी ई। और इसी तरह के अपन इनके मेजर को वेट कर सकते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी इक्वल आएगा मेजर ऑफ आर्क ए सी ई। इस तरह अपन आर्क को ऐड करते हैं, या तो ये सब पैक कर रहा हूं, तो मान लो आर्क आर्क जी ए बी माइनस आर्क ए बी हो जाएगी आर्क जी ए, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो ए आर्क बचेगी। इस तरह अपन आर्क को ऐड भी कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। थ्योरम, ठीक है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर, यानी कॉन्ग्रुएंट आर से संबंधित कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहां पे, आप सर्कल और कॉन्ग्रुएंट, यानी एक ही सर्कल में या तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में जो कॉर्ड्स होती है किससे संबंधित, करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर, कॉन्ग्रुएंट आर से संबंधित जो कॉर्ड्स होती है वो कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट। ये अपने को प्रूव करना है, तो इसको अपन गिवन टू प्रूव में कन्वर्ट करेंगे। मान के चलो ये सर्कल है और ये आर्क ए सी के बराबर, ये आर्क है डी, ए सी के बराबर डी, मान लो ये पी और ये क्यू, ए पी सी और ए पी सी के बराबर आर्क बी क्यू ई, और इसका सेंटर मान के चलते हैं ये बी, सेंटर कौन सा, बी। तो ये क्या लिखेंगे, गिवन इन सर्कल विथ सेंटर बी आर्क APC, आर्क APC कॉन्ग्रुएंट आर्क DQE, DQE, ये दिया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। ये कॉन्ग्रुएंट आर्क जो है इससे संबंधित कॉर्ड, मतलब ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड, ये कैसी है, कॉन्ग्रुएंट। टू प्रूव, कॉर्ड AC कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड D, ये अपने को प्रूव करना है। तो दिया क्या है,
इन सर्कल सेंटर बी आर्क एपीसी के बराबर है आर्क डीक्यूई, दोनों आर्क समान है। और प्रूफ क्या करना है कि आर से रिलेटेड एक कार्ड है एसी और एक कार्ड डीई, एक काउंटर अपने को प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ क्या करो, जोड़ दो इससे पहले ए बी ए सी और ये क्या करेंगे, जॉइन बी ए बी सी बी डी एंड सबको अपने जोड़ दिए। तो अपने को दो ट्रायंगल मिले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी, दो ट्रायंगल, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी बी। देखो ये डी बी क्या है, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ये जो एंगल है कौन सा एंगल, ए बी सी और ये डी बी ई, एंगल ए बी सी काउंट एंगल डी बी ई, दोनों एंगल काउंट, ठीक है। देखो ये दोनों आर काउंट दिए बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल एज आर्क एपीसी काउंटेड आर्क डी क्यू, ये दोनों आर्क कांग्रुएंट है तो दोनों एंगल कांग्रुएंट। और फिर सेगमेंट सी बी के बराबर ई बी, या तो बी सी के बराबर बी बोले, सेगमेंट बी सी कांग्रुएंट सेगमेंट बी, ये भी है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखो therefore these two triangle will be congruent by side angle side test, therefore triangle कौन सा ए बी सी congruent triangle डी बी by side angle side test of congruence। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, therefore सेगमेंट कौन सी ए सी के बराबर डी, ए सी के बराबर एसी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या, एसी के बराबर डी मतलब कॉर्ड एसी के कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड डी, तो आया कॉर्ड एसी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड डी, देयरफॉर कॉर्ड एसी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड डी हो गया प्रूफ। आगे नेक्स्ट थ्योरम, इसका जस्ट कन्वर्स है। थ्योरम corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent। तो क्या लिखा है, corresponding arcs of congruent chord, यानी congruent chord से संबंधित जो आर्क्स है वो कैसे रहती है, congruent। कहाँ पे, ऑफ अ सर्कल आर congruent सर्कल, सर्कल में या तो congruent सर्कल्स में congruent chord से संबंधित जो आर्क है वो कैसे रहती है, congruent। जस्ट उसका कन्वर्स। तो यहाँ पे लिखते गिवन में सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसका सेंटर वो है, मान लो अभी देखो अपन वहां क्या ये क्या है, यहाँ पे कार्ड्स है कॉन्ग्रुएंट, कार्ड मान के चलते, ये वाली कार्ड पी क्यू और ये वाली कार्ड आर एस, मान लो यहाँ पे पॉइंट एम एन। तो दिया क्या है, इन सर्कल विथ सेंटर वो कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर एस, दोनों कॉर्ड कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दिया है
तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि कॉर्ड से संबंधित ये जो आर्क है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करना है। आर्क PMQ और PMQ कॉन्ग्रुएंट आर्क RNS, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूफ इसके लिए क्या करो? ज्वाइन करो OP OQ OR OS, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS, सबको जोड़ दीजिए अपन। क्या है? ये जोड़े, इसे जोड़े, इसे जोड़े, ठीक है। अब क्या दिखता है? ये दो ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? POQ और ROS में। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, दोनों ट्रायंगल सेगमेंट OP इक्वल टू सेगमेंट OR, सेगमेंट OP काउंटर सेगमेंट OR, सेगमेंट OQ काउंटर सेगमेंट OS, OQ segment OS, as both or all these four are radii of same circle. रीजन लिखे यहाँ पे, radii of same circle, and segment PQ equal to RS given, segment PQ congruent segment RS, this is given. Therefore, these two triangles are congruent by SSS test. Triangle POQ congruent triangle ROS by SSS test. और दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ROS करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT। तो क्या दिखा है? POQ के बराबर है ROS, और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इससे संबंधित जो आर्क होगी ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर आर्क PMQ congruent arc RNS by definition of central angle, definition of central angle, ये आ गया प्रूफ। क्या आया? आर्क PMQ congruent arc RNS। practice set 3.3, in figure point GDEF are concyclic, GDEF ये कौन सा एंगल? सर्कल के ऊपर है, पॉइंट विद सेंटर C, और सर्कल का सेंटर है C। एंगल ECF 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क DGF जहां से लेकर आया तक ये आर्क, उसका मेजर दिया है 200 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ आर्क D, ये आर्क D निकालना है, एंड मेजर ऑफ आर्क DEF, तो ध्यान दो आंसर। देखिए मेजर ऑफ आर्क DE, मेजर ऑफ आर्क इक्वल कितना आएगा? 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क, कौन सी? देखो ये डी निकालना है अपने को, ये आर्क को माइनस करते हैं, कौन सी? DGE, देखिए अपने ये आर्क निकालना है, तो 360 में से एक इतनी आर्क को माइनस किए, इक्वल टू 360 माइनस आर्क DG कितना है? आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क EF, आर्क EF, ये जो DGE क्या है? DGF प्लस EF दोनों मिला के बनी है, इक्वल टू 360 माइनस आर्क दिया है कितना है? ये 200 दिया है DGF, 200 प्लस मेजर ऑफ आर्क
आर्क लिखते हैं, मेजर ऑफ आर्क, ये ई एफ कितना आएगा, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ आर्क ई एफ, बट मेजर ऑफ आर्क एंगल ईसीएफ, मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ कितना दिया है 70, बट मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ईएफ इक्वल टू आएगा मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ इक्वल टू 70 डिग्री बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। ठीक है, देखिए मेजर ऑफ आर्क ईएफ, ईएफ कितना हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ईसीएफ के बराबर, ईसीएफ के बराबर, और इसी पे 70 दिया हुआ है, तो ये भी कितना आएगा 70, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क डी इक्वल टू 360 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस कितना है ये 70 इक्वल टू 360 माइनस 270 इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री, मेजर ऑफ आर डी कितना आया 90 डिग्री। एंड और क्या निकालना अपने को, डी एफ, डी ई मेजर ऑफ आर डी एफ, डी ई एफ, एंड measure of arc DEF equal to measure of arc DE, measure of arc DE plus measure of arc EF। अब देखिए मेजर ऑफ आर्क डी कितना निकाला था 90 प्लस, और आर्क EF कितना है 70, ये हो जाएगा 160 डिग्री। Therefore, आंसर में मेजर ऑफ आर्क डी इक्वल टू कितना निकाले अपने डी 90 डिग्री, एंड मेजर ऑफ आर्क डी एफ इक्वल टू कितना है, निकाले 160 डिग्री। सेकंड एग्जांपल, in figure triangle QRS is an equilateral triangle, prove that arc RS equal to arc QS equal to arc QR। आंसर, और आगे क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है, मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल टू 240। आंसर क्या दिया है, मान लो सेंटर O, लेट O बी द सेंटर of the circle, center of the circle, triangle QRS is an equilateral triangle, क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो क्या होगा, सेगमेंट QR congruent segment RS congruent segment SQ या तो QS, ये सेगमेंट कैसे होगी कॉन्ग्रुएंट। और अपन जानते हैं आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब क्या होगा, ये आर्क ये आर्क ये आर्क कैसे होगी कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर आर्क क्यूआर से संबंधित आर्क क्यूआर कॉन्ग्रुएंट आर्क आरएस संबंधित आरएस कॉन्ग्रुएंट आर्क उनसे एस के संबंधित क्यूएस, लिखते अपन क्यूएस, जैसे बुक में यानी क्वेश्चन में आरएस, तो आरएस
QS तो QS, QR तो QR. The arcs corresponding to congruent chords. और congruent chords है, they are the congruent. Therefore क्या आएगा? Arc RS congruent arc QS congruent arc QR. इसको लिखे अपने QR. और मान के चलो x डिग्री से मान के चलते x डिग्री. अब सभी आर्क को यदि अपने ऐड किए पूरे टोटल सर्कल का मेजर होगा. नाउ मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क QR इक्वल रहेगा 360. रहेगा 360. मेजर ऑफ द सर्कल इक्वल टू यह है मेजर ऑफ सर्कल. मेजर ऑफ सर्कल. तो x डिग्री x डिग्री x डिग्री. देयरफॉर क्या आएगा? x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. 3x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. देखो x इक्वल रहेगा 120 डिग्री. तो ये 120, 120, ये 120. देयरफॉर measure of arc RS equal to measure of arc QS equal to measure of arc QR equal to x equal to 120 degree. अभी अपने फाइंड आउट करा मेजर ऑफ आर्क QRS. therefore measure of arc QRS equal to measure of arc QR plus measure of arc RS. ये है 120 प्लस 120 इक्वल हो जाएगा 240 डिग्री. 240 डिग्री. तो सेकंड में हो गया. आंसर नंबर 1. और ये है मेजर ऑफ आर्क QRS इक्वल टू 240. आंसर नंबर सेकंड. नाउ नंबर थर्ड. In figure, chord AB congruent chord CD, prove that arc AC congruent arc BD. ये AB के chord के congruent है CD. तो अपने प्रूव करना है AC arc के बराबर arc BD. आंसर मान लो ये सेंटर है वो. Let O be the center of the circle. यदि है chord AB congruent chord CD. और अपन जानते हैं arc corresponding to congruent chords are congruent. Arc corresponding to congruent chords are congruent. देयरफॉर क्या होगा? कॉर्ड देखो AB से संबंधित कॉर्ड ACB. सॉरी कॉर्ड AB से संबंधित आर्क आएगी ACB. आर्क ACB इक्वल टू आर्क. और ये CD से करस्पॉन्डिंग आर्क है CBD. देयरफॉर ये आर्क AC को लिखेंगे अपन ACB को लिखेंगे आर्क AC प्लस CB. आर्क AC प्लस आर्क CB इक्वल टू, और इसे लिखेंगे CBD को आर्क CB प्लस आर्क BD. आर्क CB प्लस आर्क BD. अब क्या दिखता है अपने को? ये आर्क CB दोनों तरफ है, इसे माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर आर्क AC इक्वल टू आर्क BD. देयरफॉर लिखेंगे अपन आर्क AC
कॉन्ग्रुएंट आर्क BD, ये क्या आएगा, AC आर्क के कॉन्ग्रुएंट आएगी BD।